नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों शरद पवार ने अपने बयान पर मांगी माफी, कांग्रेस नेता के बयान पर क्यों मचा है बवाल, महाराष्ट्र कांग्रेस पर क्या बोले सीएम फडणवीस और महाराष्ट्र में मौजूद पाकिस्तानियों पर क्या बोल गए एकनाथ शिंदे, उद्धव और राज की एकजुटता पर क्या है ओवैसी का वार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पहलगांव हमले पर दिए अपने बयान से घुटनों पर आए शरद पवार ने मांगी माफी, बोले इस वक्त देश को एकजुट रहने की जरूरत है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राहुल गांधी को फंसाया, बोले पहलगाम हमले में धर्म देखकर मारा गया, इसका क्या प्रमाण है। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने घेरा। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर भड़के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बोले कांग्रेस कभी नहीं सुधरेगी, जनता देगी जवाब। पाकिस्तानियों भारत नहीं छोड़ा तो एनकाउंटर में उड़ा दिए जाओगे, एकनाथ शिंदे की डायरेक्ट वार्निंग। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक होने की अटकलों पर ओवैसी का बयान, अजीत पवार से कह दी बड़ी बात। खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार की माफी की। शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने पहलगाम हमले पर अपने पहले बयान में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई पर सावधानी बरतने की सलाह दी और चेताया कि पाकिस्तान भी इसका जवाब दे सकता है। सिंधु दुर्ग में मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा, हम आज कुछ कदम उठाते हैं लेकिन कल पाकिस्तान भी जवाब देगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चुप रहेगा। अब अपने इसी बयान पर फंसने के बाद शरद पवार ने पलटी मार ली है और राजनाथ सिंह और अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। माफी मांगने की नौबत आने के बाद शरद पवार ने अपना बयान बदला है और माफी भी मांगी है। शरद पवार ने पुणे के सासवड़ के एक कार्यक्रम में कहा, पिछले 2 दिनों से देश पहलगाम में हुए इस भीषण हमले से स्तब्ध है, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। यह हमला किसी जाति या धर्म पर नहीं बल्कि भारत पर हमला था। जब भारतीयों पर हमला होता है तब पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। शरद पवार ने ऑल पार्टी मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी दलों के नेताओं की एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुले ने हिस्सा लिया। इस बैठक में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी माना है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता पीड़ितों के जीवन में विश्वास बहाल करने की है, ना कि दोषारोपण करने की। पवार ने बताया कि हमले के बाद उन्होंने कश्मीर के कई दोस्तों और सहयोगियों से भी बात की है। शरद पवार ने यह भी याद दिलाया कि फारूक अब्दुल्ला से उनके पुराने रिश्ते हैं और एक दौर में जब कश्मीर में हालात बेहद खराब थे तब उमर अब्दुल्ला ने मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आज वही उमर अब्दुल्ला एकजुटता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमें सभी धर्मों और जातियों की एकजुट ताकत से इसका मुकाबला करना होगा। यानी पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर इस हमले को लेकर कई सवाल खड़े किए थे और जब वो चौतरफा घिर गए तो माफी मांग रहे हैं और अब एकजुटता की बात कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार के विवादित बयान की। पहलगाम अटैक पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इसको सरकार की विफलता करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने पहलगाम अटैक को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? पहलगाम की जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? वो 200 मीटर तक आतंकी अंदर आ गए, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सरकार का फेलियर है। वो मूल मुद्दों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दहशतगर्दों ने हिंदू पूछ कर मारा। आतंकी को पूछने का समय होता है क्या? ये बहुत सारी विवादित बातें हैं। कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलता है ऐसा हुआ है। अब कांग्रेस नेता के इसी बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में एक कंपटीशन कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता ने कहा कि हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया था, धर्म नहीं पूछा गया था। हमने देखा रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुओं को दोष दिया था। हमने देखा तारिक कर्रा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बैठक कर बात कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसका कोई प्रमाण है कि धर्म देखकर मारा गया, जिस पर शहजाद पूनावाला ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं कहा जा रहा है। इससे पहले अनिल देशमुख ने भी ऐसा ही कहा था।
कांग्रेस ने हिंदुओं पर दोष डाला था। सर्वदलीय बैठक में वो कहेंगे कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। और सर्वदलीय बैठक के बाद कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई मत करो। ये राष्ट्र नीति के ऊपर वोट बैंक की राजनीति या वोट बैंक की नीति बार बार कांग्रेस लेकर आती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके मानसिक भ्रम का नतीजा हो सकता है। अब राहुल गांधी को बताना चाहिए क्या वो पाकिस्तान या हमारे हिंदू पीड़ितों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यानी कांग्रेस विधायक ने जो बयान दिया है उस पर राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान नहीं देना चाहिए। तो विजय वडेट्टीवार के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और राहुल गांधी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम पर विजय वडेट्टीवार के बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा यह बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान है। वो मृतकों के परिजनों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और उनके परिजन कभी भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता का यह बयान एक तरह के हमारे दुश्मनों को बढ़ावा देने वाला है। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजे जाने के संदर्भ में भी सीएम फडणवीस ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक देश छोड़कर जाने चाहिए उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनमें से कोई भी बचा नहीं है और उनको बाहर भेजने के लिए कंप्लीट ट्रैकिंग चल रही है, जिसका पूरा आंकड़ा जल्द ही पुलिस आपको देगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि जो पाकिस्तानी नागरिक सिंधी समाज के हिंदू लोग लॉन्ग टर्म वीजा लेकर यहाँ पर आए हैं उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, इसलिए उनको इस आदेश के तहत भारत छोड़ने का कोई आदेश नहीं है। शॉर्ट टर्म वीजा पर जो नागरिक आए हैं उनको देश से बाहर भेजना था, जिसके लिए महाराष्ट्र ने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया है। और खबरों में आप बात करेंगे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बड़े बयान की। विदर्भ के बुल्ढाना में एक रैली में बोलते हुए शिवसेना प्रमुख ने कहा है कि अमित भाई यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र में करीब 107 पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं, उन्हें अभी देश छोड़ देना चाहिए, अगर नहीं तो पुलिस आपको ढूंढकर एनकाउंटर कर देगी। लोगों में अभी इसी तरह का गुस्सा है। हालांकि पुणे में मौजूद फडणवीस ने शिंदे का नाम लिए बिना राज्य में 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबरों का खंडन किया है। फडणवीस ने मीडिया से कहा है कि इस पर बेतरतीब खबरें ना चलाएं, एक भी पाकिस्तानी नागरिक लापता नहीं है, सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर ली गई है और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। एक भी पाकिस्तानी नागरिक महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। आपको बता दें कि बुल्ढाना की रैली में एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा है कि जो 107 पाकिस्तानी लापता हैं उनको जल्द से जल्द अपने देश लौट जाना चाहिए, वरना उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा अगर उन्होंने गलती से भी छिपे रहने की कोशिश की, जिसको लेकर फडणवीस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी को ट्रैक कर लिया गया है और ट्रैक करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे की बयान की जमकर चर्चा हो रही है। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानियों पर रिवेंज बदले की भावना को लेकर यह बयान दिया है उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। और खबरों के आखिर में बात ओवैसी की। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में महाराष्ट्र की सियासी हलचल का भी जिक्र किया। उन्होंने अजीत पवार और ठाकरे बंधुओं को घेरते हुए कहा कि जब वो एक हो सकते हैं तो मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून के विरोध में 27 अप्रैल को महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक सम्मेलन किया गया था और इसी कार्यक्रम में मौजूद असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार संबोधन करते हुए कई विपक्षी दलों और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने अपने भाषण में वक्फ कानून को काला कानून बताते हुए मोदी सरकार को इसे वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप आज नहीं बोले तो कल नुकसान आपका ही होगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया और मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हो। ओवैसी ने महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल का भी जिक्र किया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियों पर भी ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे भाई एक हो सकते हैं तो मुस्लिम समुदाय को भी एकजुट हो जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये ड्रामे बंद करें, इतना खिलाफ बोलने के बाद फिर से नजदीकियां बढ़ रही हैं। सम्मेलन के दौरान ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन नेताओं पर मुसलमानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। ओवैसी ने अपने भाषण में पहलगाम हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि भी दी।
इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना का जितना बजट है उतना तो पाकिस्तान के पूरे देश का नहीं है। तुम हमें धमकी नहीं दे सकते। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। गौरतलब है कि हाल ही में राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि महाराष्ट्र बड़ा है और उनके और उद्धव ठाकरे के बीच विवाद के कोई मायने नहीं रखते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे भी सकारात्मक संदेश देते हुए शर्तों के साथ साथ आने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एकता के समर्थन में पोस्टर और बैनर भी लगाए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।